Okay, let's start our exercise of chapter fraction. Okay, in which we are considering exercise 4a and 4b in this video, and in the next video we will solve exercise 4c and 4d. Okay, let's start. Arrange in ascending order. Your first question is असेंडिंग ऑर्डर में बेटा इसे हमें अरेंज करना है, ठीक है। ये एक लाइक फ्रैक्शन है और ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है मतलब छोटे से बड़े की तरफ आप मूव करोगे, मतलब ऐसे फ्रैक्शन को पिक करो जो सबसे छोटे हो, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े और फिर सबसे बड़े वाले, ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब कि सबसे पहले बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए चले जाओगे, ठीक है। इसमें भी एक लाइक फ्रैक्शन है और दूसरा क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। हम दोनों देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो बेटा, जब भी अगर फ्रैक्शन हमारा लाइक है तो हमें कुछ भी देखना नहीं होता, हमें सिर्फ देखना होता है न्यूमरेटर, ठीक है। जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, जो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी क्या होगा, बड़ा होगा। कब? जब फ्रैक्शन हमारा लाइक होगा, यानी सभी के डिनोमिनेटर सेम है ना, यानी हमारा फ्रैक्शन क्या है, लाइक है। और लाइक फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को देखो, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करोगे आप, 1/10 सबसे पहले आएगा, फिर क्या आएगा 2/10, फिर क्या आएगा 4/10 और फिर कौन आएगा 7/10, ठीक है। ये जब फ्रैक्शन हमारा लाइक होगा तो सिर्फ आपको न्यूमरेटर को देखना है और कुछ भी नहीं देखना, ठीक। चलिए अगर हमारा फ्रैक्शन क्या है बेटा, अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन है तो हम इसे कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहला काम क्या है, या तो कुछ भी करके आप डिनोमिनेटर को बराबर कर लो, यानी लाइक में बदल लो, और लाइक के बाद तो आपको पता ही है कैसे करते हो, ठीक है। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो एलसीएम कर ले लीजिए, एलसीएम मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों मेथड यहाँ पे है, लेकिन आपको दोनों से मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अगर ये भी अगर 4 हो जाए तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, और लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा तो आसानी से आप न्यूमरेटर को देख के कर लोगे, ठीक है। तो अगर हमें इसे 4 बनाना होगा, यानी ये 1/2 है, इसके डिनोमिनेटर को अगर हमें 4 बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे करेंगे बेटा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको क्या लिख सकते हैं 2/4 लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही 2/4 लिखोगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन में हो जाएंगे, और तब तो हम आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ये है 2/4, ठीक है। और 1/2 को हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को 4 बनाना है, ठीक है। डिनोमिनेटर को 4 बनाना है तो क्या करोगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और नीचे भी मल्टीप्लाइड बाई 2, ये है 3/4 और ये है 1/4, ठीक है। तो आपका कैसे हो जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी 2/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सभी के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है। अब आप ऊपर वाले को देखिए तो ये दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है, ठीक है। तो किसी को भी आगे पीछे आप लिख सकते हो। सबसे छोटा कौन है, ये है 1/4, फिर ये 2/4 ये आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। एक तो मेथड ये है आपको सॉल्व करने का, दूसरा मेथड आपको एलसीएम वाला मैं बता दे रहा हूँ, और वही आपको करना भी है आगे, ठीक है। क्योंकि हर हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए एलसीएम लोगे बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, एलसीएम लोगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर लेके देखना हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। 4 2 4 4 एलसीएम लोगे बेटा तो ये हो जाएगा 2 1 2 2, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया। 4 के टेबल में 4 कितनी टाइम आता है 1 टाइम,
और 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो भी कितना हो जाएगा 2। 4 के टेबल में 4 कितनी बार है 1। 1 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3। 4 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है 1 टाइम। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1। ठीक है, चलो अब आसानी से आप देख सकते हो सबसे छोटा कौन है, ये है। इसका फ्रैक्शन कितना है 1/4। ठीक है, इसको पहले लिख लो। आगे कौन है, ये दोनों है 2 तो दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो। ये है 2/4 इक्वल्स टू कर दीजिएगा 1/2। ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है। उसके बाद है क्या 3/4। तो ये आपका फ्रैक्शन जो है असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, सेकंड क्वेश्चन को अभी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है बेटा, ये भी इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ फ्रैक्शन हमारा लाइक है तो सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन होगा जिसका न्यूमरेटर क्या होगा बड़ा होगा। तो ये 8/10 सबसे बड़ा है। फिर कौन है 6/10। ठीक है, फिर कौन है 3/10। ठीक है, फिर कौन है 2/10। ठीक है, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। चलो इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये पिछले जैसा भी नहीं है कि सब सेम हो। तो हम क्या करेंगे बेटा, सभी का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, या फैक्टर कह लीजिए, एलसीएम कह लीजिए। एलसीएम ले लेते हैं 3 4 4 5। 3 4 4 5। ठीक है, तो पहले 2 से। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। कितना आया बेटा एलसीएम 60 आया। चलो लिख लो 60। ठीक है, 3 के टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है बेटा 20 टाइम्स। ठीक है, और 20 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 21 जा 20 हो जाएगा। 4 के टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है 15 टाइम्स, और 15 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। ठीक है, 4 के टेबल में 60 15 टाइम आता है, और 15 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 की टेबल में 15 कितनी टाइम्स आता है 5 की टेबल में 60 आता है 12 टाइम्स, और 12 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना हो जाएगा 12 3 जा 36। अब आसानी से देख सकते हो बेटा क्या है, सबसे बड़ा कौन है 105 है, फिर कौन है 36 है, फिर 30 है, और फिर 20 है। तो आपको इनको नहीं लिखना, आपके इनके फ्रैक्शन को लिखना है। सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन 105 का कौन है 7/4। तो सबसे पहले 7/4 लिख लो। ठीक है, उसके बाद कौन है 36 है ना, तो 3/5 लिख लीजिए। उसके बाद कौन है 2/4। उसके बाद कौन है 1/3। ठीक है, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अभी मैं एक्सरसाइज सेकंड आपको दिखाता हूं। चलिए एक्सरसाइज सेकंड में क्या है बेटा एडिशन है। ठीक है, 4B एक्सरसाइज है, 4B को हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, सॉल्व करके। हालांकि मैंने बता चुका है, लेकिन एज अ क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा, सपोज करिए 1/7 प्लस 2/7 प्लस 4/7। ठीक है, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1 होल 1/3, 2 होल 1/6। इसे हमें प्लस करना है। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा ये कौन सा फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन है, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, इसकी बाद में पहले बात करते हैं, पहले हम इनकी बात कर लें। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन मैंने बताया था कैसे करते हैं, सारे न्यूमरेटर को हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा ऐड कर लेते हैं, और जो भी डिनोमिनेटर रहता है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, तो
जो भी होगा डिनोमिनेटर उसको एज इट इज लिख लेना और न्यूमरेटर को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, 4+2+6+1 7/7 कट करोगे तो आएगा 1। ठीक है, तो आपको सिंपल एडिशन करना है। चलिए इस वाले में देखो बेटा, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इसको किस में बदलेंगे हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, क्योंकि मिक्स का कुछ भी नहीं होता, ना आप ऐड कर सकते हो, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड। तो सबसे पहला काम है, इसको हम किस में बदलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, 3 1 जा 3, 3+1 4, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 6 2 जा 12+1 13/6। ठीक है बेटा, ये कौन सा फ्रैक्शन बना, ये एक अनलाइक फ्रैक्शन बना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अनलाइक को कैसे करते थे, इसके डिनोमिनेटर को लेंगे और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, साइड में रफ कॉलम बना के आप एलसीएम जरूर निकालिएगा। ठीक है, 3 के टेबल में ये 1 ये 2, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे ऐसे मेंशन कर लीजिएगा 3 2 जा 6। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा, एलसीएम कितना आया 6। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, और 2 का मल्टीप्लाई इसी के ऊपर वाले 4 से, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई 13 से करोगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, चलो 13 और 8 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 8 को ऐड करोगे तो आएगा 21/6। अगर कट करना है तो कट कर दीजिए 3 से, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, यानी 7/2। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं बेटा। वर्ड प्रॉब्लम क्या है, आपको बचे हुए सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसे आप बताइएगा। ठीक है, डाउट सेशन में हम उसे क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो ये क्या है, रूबी बॉट 3 लेस, रूबी बॉट लेसेस इन 3 कलर। रूबी जो है क्वेश्चन नंबर है बेटा ये 2, आप सभी लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन राइट नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, रूबी बॉट लेस इन 3 कलर, शी बॉट 1 whole 1/2 मीटर रेड। तो रेड लेसेस कितने हैं, 1 whole 1/2 मीटर। ठीक है, चलिए आगे है व्हाइट लेसेस, ये कितना है बेटा, ये है 2 whole 2/3 मीटर। ठीक है, और है ग्रीन लेसेस, ये कितना है, ये है आपका 2 whole 1/5 मीटर, 2 whole 1/5 मीटर। ठीक है, तो ये लेसेस दिए गए हैं, लास्ट में बोल रहा है कि बताइए कि अगर टोटल लेसेस को ऐड कर दें, यानी रेड व्हाइट और ग्रीन को ऐड कर दें तो कितना आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 whole 1/2 प्लस 2/3 प्लस 2 whole 1/5 को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। ठीक है, अब देख रहे हो कि ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ऐसे तो ऐड होने नहीं, तो आप इनको क्या करोगे कि आप इनको इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करोगे। ठीक है, पहले की वीडियो में मैंने बताया कैसे कन्वर्ट करना है, 2 1 जा 2 + 1 3/2। ठीक, और ये कितना है, ये तो ऑलरेडी दिया गया है, 5 2 जा 10 + 1 11/5। ठीक है, 2 3 और 5 का बेटा रफ में आप क्या करोगे, एक रफ कॉलम जरूर बनाइएगा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए किसका, 2 3 और 5 का। ठीक है, ठीक है बेटा, कितना आएगा, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, कितना आएगा, 2 3 और 5 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब 2 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है, 15 टाइम्स में, और 15 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 45। 3 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आएगा 10 टाइम, 10 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा।
के टेबल में 30 कितने टाइम्स आएगा 6, 11 6 जा 66, ठीक है। तो हम इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 6 और 5 11, ठीक है, और 4 2 6 6 6 12 प्लस 1 31/30, ठीक है। एक बार इसको और ऐड कर लीजिएगा 60 80 120, ठीक है। हाँ, इतना ही आएगा। तो अगर आप टोटल लेसेस को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा 131/30 मीटर, ठीक है। क्या हो गया, फोन आया रवीश भाई का, उसने रुक गया। ये कब रुका, अभी अभी कॉल आया था। जैसे ही बंद हुआ तुरंत ये चलना बंद हो गया 15 पे। तो कहाँ पे था उस समय, ठीक है, छोड़ हटा, कट कर। Okay, let's start our next exercise, that is subtract of exercise 4C. In previous we have read exercise 4A and 4B, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 4C 4D, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है बेटा, सब्सट्रैक्ट दिया गया है। सब्सट्रैक्ट जब मैं वीडियो बनाया था उसने ही बता दिया था कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्ट कैसे करोगे, ठीक है। चलिए, ये फ्रैक्शन क्या है बेटा, लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या बताया था कि जो भी डिनोमिनेटर होगा बेटा इसको एज इट इज लिख लीजिएगा, यही बोला था। और जो भी न्यूमरेटर होगा वो माइनस कर दीजिएगा, ठीक। तो 27 में से -15 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा 30, कट कर दो 3 से, 3 4 जा 12, 3 10 जा 30, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दैट इज 2/5। अगर किसी का 12 में 30 आया तो वो भी सही है, काटा नहीं जाएगा, पर कट करना सीखिए धीरे धीरे, क्योंकि आगे चलकर हमेशा आपको सिंपल फ्रैक्शन में आंसर देना होगा, ठीक है बेटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स का कुछ भी नहीं होता, सबसे पहले हम मिक्स को किस में बदलेंगे, इम्प्रॉपर में, ठीक है। चलो, 11 9 जा 99, 99 प्लस 5 कितना होगा बेटा 104/11, ठीक है। 9 7 जा कितना होगा 63, 63 प्लस 8 कितना होगा 71/9, ठीक। चलिए, अब हम क्या करेंगे, ये क्या बन गए, इम्प्रॉपर अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक तो है ही, इम्प्रॉपर भी है साथ में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा कि जब कभी भी अनलाइक फ्रैक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, ठीक है। चलो, तो आप एक रफ कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। किसी भी पेज में एक रफ कॉलम होना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं रहा तो मैं आपकी कॉपी चेक नहीं करने वाला, ठीक है। तो 11 और 9 का एलसीएम लेते हैं बेटा। 9 के टेबल में 9 आ जाएगा, 11 के टेबल में 11 आ जाएगा, तो 11 9 जा कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक। तो 99 को आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक। अब 11 का ऐसा टेबल पढ़ो कि 99 ना आ जाए, ठीक है। तो कितने टाइम्स आएगा 9 टाइम्स, ठीक है। और 9 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 104 से, ठीक है। तो ठीक है, जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो यही आएगा, ठीक है। 11 9 जा 99, 9 4 जा 36, 0 9 1 जा 9, ठीक। और जब आप 9 का टेबल पढ़ोगे तो 99 11 टाइम्स में आएगा, और 11 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 77 से। तो 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 इंटू 7 77 प्लस 1 78, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जब आप माइनस करोगे 936 -1, ये हो जाएगा 5 1/99, ठीक है। तो इस तरीके का आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये था लाइक फ्रैक्शन, ये था क्या बेटा अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बेटा। इसमें क्या है कि अब हम वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे, ठीक है। ये
चलिए वर्ड प्रॉब्लम में भी क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4C का, ठीक है। फ्रॉम द पैक ऑफ 2 लीटर ऑफ जूस नेहा एंड हर फ्रेंड ड्रैंक 1/6 लीटर ऑफ द जूस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द जूस लेफ्ट, ठीक है। तो टोटल जूस वाज 2 लीटर, नेहा and her friend drank, कितना लीटर ड्रैंक किए हैं, 1/6 लीटर, 1/6 लीटर, ठीक है। चलिए तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द जूस वाज लेफ्ट, क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द जूस वाज लेफ्ट, तो लिख लीजिएगा फ्रैक्शन ऑफ जूस लेफ्ट, ठीक है। तो क्या करोगे, उसके पास जूस कितना था बेटा 2 लीटर, कितना पी गई 1/6, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 में से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि पूछ रहा है कितना जूस बचा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 माइनस 1/6, यही करेंगे। अब ये मिक्स्ड है, इसको किस में बदल लेते हैं, इम्प्रॉपर में, ठीक। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 6 आएगा, 1 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 6 टाइम्स, 6 का मल्टीप्लाई 2 से, 6 2 जा 12, 6 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा 7, माइनस करोगे तो आएगा 5/6 लीटर, ठीक। तो इतना फ्रैक्शन ऑफ जूस बच गया, ठीक है। Rest of the question you have to do it in your copy, that is homework. I have make you sure how to solve exercise 4C. आपको exercise 4C कैसे करना है बेटा मैंने बता दिया है, ठीक है। Now our next exercise is exercise 4D. We will consider some questions, that is first question 6/8 multiplied by 3/4 multiplied by 20/6. In second question 40/20 multiplied by 1/10 multiplied by 100/5. Okay, now we will see these two questions of exercise 4D. Okay, चलिए क्या दिया गया बेटा आपको मल्टीप्लाई दिया गया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई मैंने बताया था कैसे करेंगे, अगर आपको 2 ऑप्शन है, या तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। दोनों को लिख दीजिए बाद में कट कर लीजिए, या तो आप पहले कट कर लो फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, ठीक। चलो हम लोग कट करना शुरू करते हैं, ऊपर और नीचे कट होगा, ऊपर ऊपर नहीं नीचे नीचे नहीं, ऊपर का नीचे से नीचे का ऊपर से कट होना है, ठीक है ना। चलो 3 के टेबल में नीचे कोई कट रहा है, ये कट रहा है कितनी बार में 2, ठीक। चलो 2 के टेबल में कौन कट रहा है 6 कट रहा है कितनी बार में बेटा 3 बार में, ठीक। 4 के टेबल में ऊपर कौन कट रहा है 20 कट रहा है कितनी बार में 5 बार में, ठीक। और कुछ कट रहा है, अब 8 ना 3 से कटता है ना 5 से कटता है, ठीक। तो अब यही बच गए हैं, जो बच गया उसको क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 और 5 बच गया ना तो 3 5 जा 15, और नीचे कौन बचा 8 8 1 यानी 8, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको भी हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ना बेटा, कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो 10 के टेबल में 10 100 कितनी बार में आएगा 10 बार में, 5 की टेबल में 10 कितनी बार में आएगा 2 बार में, ठीक है। 2 की टेबल में 20 कितनी बार में आएगा 10 बार में, 10 की टेबल में 40 कितनी बार में आएगा 4 बार में, कौन बचा, ठीक है कोई नहीं बचा, सिर्फ ये 4 बचा है और नीचे 1 बचे हैं,
तो 1 को हम लोग काउंट नहीं करते मल्टीप्लाई में, क्योंकि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा 1 से। तो ऊपर कौन बचा 4 और नीचे कौन बचा है 1, दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेटा कैसे व्हाट प्रॉब्लम को करेंगे। ठीक, ओके, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 4E, ओके, इन विच वी हैव टू डिवाइड, ओके, लेट्स स्टार्ट। सपोज 2/4 डिवाइडेड बाई 3/4। ठीक है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में बेटा लाइक फ्रैक्शन को कोई उतनी वैल्यू नहीं होती है, जितना सब्सट्रैक्ट और एडिशन में होता है उतना इसमें नहीं होती है। ठीक है, चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक हो, इनका पैटर्न सेम रहता है। ठीक है, चलो तो ये क्या है 2/4 डिवाइडेड बाई 3/4। ठीक है, तो वीडियो बनाते समय मैंने बताया था डिवाइड को कैसे सॉल्व करोगे, इसको एज इट इज रख दो। ठीक है, और डिवाइड किस में कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में, और इसको क्या कर दो रिवर्स कर दो यानी रेसिप्रोकल कर दो। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2/3। ठीक, चलो इसको भी देख लेते हैं। ये भी एक डिवाइड है, हालांकि अनलाइक है, लाइक है तो कोई हमें मतलब नहीं है क्योंकि डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको एज इट इज ऐसे ही रख दीजिए, दैट इज 1/4। डिवाइड किस में कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2/16। ठीक, 2 से कट करो 4 को, कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, और इसको करोगे तो कितना 16 2 जा 32, कितना आ जाएगा बेटा 1/32। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिवाइड होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग व्हाट प्रॉब्लम का। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, ऋषभ पेंट्स अ बॉक्स यूजिंग 2/3 लीटर ऑफ पेंट, ओके, हाउ मेनी बॉक्सेस कैन ही पेंट यूजिंग 4 लीटर ऑफ द पेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्या कह रहा है कि ऋषभ को एक बॉक्स अगर पेंट करना है, ठीक है, तो उसको 2/3 लीटर ऑफ पेंट लगता है। ठीक है, 2/3 लीटर ऑफ पेंट लगता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि बताइए कि अगर वो 4 लीटर पेंट यूज करेगा तो कितने बॉक्स को पेंट कर देगा, यानी एक बॉक्स में इतना लग रहा है तो 4 लीटर पेंट में कितने बॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो ऊपर का मैं डिलीट कर देते हैं, सॉरी इरेज कर देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, ऋषभ पेंट 1 ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ पेंट 4 लीटर, नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी पेंट इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे 4/1 लिख सकते हो, डिवाइड को किस में बदल दोगे बेटा मल्टीप्लाई में, हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, कट कर दोगे तो आएगा कितना 6 बॉक्सेस। ओके, तो इसका आंसर कितना होगा 6 बॉक्सेस। कुछ नहीं करना था बेटा, सिंपल डिवाइड करना था आपको। ठीक है, डिवाइड करने के बाद ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपके एक्सरसाइज के लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट होता है देन आस्क इट, आई विल आंसर इन शॉर्ट। ओके, बाय बाय।